एक छोटे से गांव में विद्याधर नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूसरे गांव बुलाया गया। अनुष्ठान के बाद प्रसन्न होकर यजमान ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी पोटली भेंट की। विद्याधर का मन खुशी से भर गया क्योंकि उसने कभी इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। वह सावधानी से सोने की पोटली को अपनी कमर में बांधकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 धूर्त ठग मिले। उन्होंने विद्याधर के पास चमकती हुई पोटली देख ली और उसे लूटने की योजना बनाने लगे। पहला ठग विद्याधर के पास आकर बोला, पंडित जी प्रणाम, आपकी ये पोटली कुछ जानी पहचानी लग रही है। विद्याधर ने पूछा, क्या आप इसे पहले कहीं देख चुके हैं? पहला ठग थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ मुझे याद आया, मेरे गाँव के एक व्यक्ति के पास भी ऐसी ही पोटली थी। उसमें कुछ जादुई सिक्के थे। सुना है वे सिक्के दिन में कई बार रंग बदलते हैं और कभी कभी तो गायब भी हो जाते हैं। विद्याधर थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कभी जादुई सिक्कों के बारे में नहीं सुना था। उसने अपनी पोटली को ध्यान से देखा लेकिन सिक्के तो सोने के ही दिख रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर दूसरा ठग मिला। उसने विद्याधर को देखकर कहा, पंडित जी क्या आपके पास वही अद्भुत पोटली है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि उसमें ऐसे जादुई सिक्के हैं जो छूने पर पत्थर बन जाते हैं। विद्याधर अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे पहले ठग की बात याद आ गई। उसने सोचा, कहीं सच में ये जादुई सिक्के तो नहीं है? अगर ये पत्थर बन गए तो मेरा सारा धन मिट्टी हो जाएगा। कुछ और आगे जाने पर तीसरा ठग एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। विद्याधर ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तीसरे ठग में से सकते हुए कहा, ओह पंडित जी मेरा दुर्भाग्य देखिए, मेरे पास भी ऐसी ही एक सोने की सिक्कों वाली पोटली थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ सारे सिक्के पत्थर बन गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सुनकर विद्याधर बुरी तरह डर गया। उसे पहले दोनों ठगों की बातें सच लगने लगी। उसे लगा कि उसकी पोटली में भी वही शापित सिक्के हैं जो छूने पर पत्थर बन जाते हैं। वह अपना सारा धन पत्थर में बदलते हुए नहीं देखना चाहता था। बिना कुछ सोचे समझे विद्याधर ने अपनी कमर से सोने की पोटली खोली और तीसरे ठग को देते हुए कहा, हे भाई मुझे लगता है कि मेरे पास भी वही दुर्भाग्यपूर्ण पोटली है, तुम इसे रख लो। शायद तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका पता हो या फिर तुम इसे फेंक दो। मैं इसे छूने का जोखिम नहीं ले सकता। तीसरा ठग तुरंत उठ खड़ा हुआ और खुशी से पोटली पकड़ ली। उसने विद्याधर को धन्यवाद दिया और तेजी से वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पहले दोनों ठग भी वहां आ गए और तीनों ने मिलकर विद्याधर की मूर्खता पर खूब हंसे और सोने के सिक्कों को आपस में बांट लिया। विद्याधर खाली हाथ अपने गांव पहुंचा और अपने परिवार को आप बीती सुनाई। इस बार भी उसकी भोलापन और दूसरों पर आसानी से विश्वास करने की आदत के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। जीवन में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले सच्चाई को परख लेना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें जिससे YouTube इसे प्रमोट करे और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। सोचो, समझो, आगे बढ़ो और जिंदगी जियो। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।